हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेटाजोन परजीवी संदूषित भोजन तथा जल के द्वारा फैलता है? और विकल्प हमें दिया हुआ है एस्केरिस, एंटामीबा, गिनीवर्म और अंत में दिया हुआ है डी, वर्म। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी यहाँ पर, अगर हम बात करें परजीवी जो कि संदूषित भोजन। अब संदूषित भोजन के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि संदूषित भोजन होता क्या है तथा जल। अब यदि हम यहाँ पर बात करें संदूषित भोजन के विषय में, तो संदूषित भोजन का अर्थ होता है सड़ा गला भोजन। जो होता है वह संदूषित भोजन होता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में दिए गए विकल्प के बारे में। विकल्प ए हमें दिया हुआ है एस्केरिस। एस्केरिस के बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारी छोटी आंत में अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि वहीं से इसको पोषण मिलता है। और यदि हम बात करें तो एस्केरिस के द्वारा एक रोग पनपता है जिसे हम एस्केरिसिस कहते हैं। और ये जो रोग होता है ये संदूषित भोजन व जल के कारण फैलता है। विकल्प बी के बारे में यदि हम बात करें एंट अमीबा, और यदि एंट अमीबा के बारे में हम देखना चाहें तो हम बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार की जो प्रजाति होती है अमीबोजोआ प्रजाति से संबंधित होता है। और यह एक अंतः परजीवी होता है, जिसकी वजह से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं एम्बाइसिस रोग, जो कि एंट अमीबा के लिए जिम्मेदार होता है या एंट अमीबा से संबंधित होता है। तो यहाँ पे संदूषित भोजन और जल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है। और यदि हम बात करें सी के बारे में, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिनी वर्म। और गिनी वर्म के बारे में यदि हम बात करें तो गिनी वर्म के बारे में हम लिख सकते हैं कि गिनी वर्म जो होता है वह मनुष्य की त्वचा पर पनपता है। और जिसे हम साधारण भाषा में अगर कहना चाहें तो इसे एक हम चिल्लड़ के नाम से भी जानते हैं। आम बोलचाल में इसको चिल्लड़ के नाम से भी कहा जाता है, चिल्लड़ कहा जाता है। और यदि हम इसकी अ, और थोड़ा समझना चाहें गिनी वर्म के बारे में, तो इसे ड्रेकुन कुलियासिस, या हम यहाँ पर ड्रेकोन टियासिस भी कहा जा सकता है, या कहा जाता है, ड्रेकोनटियासिस भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें तो यह मनुष्य में पाया जाने वाला एक संक्रमण होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मनुष्य में पाया जाने वाला संक्रमण। तो यहाँ पर भी प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है संदूषित भोजन एवं जल, इसका यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास में कोई भी बात नहीं कही गई है। तो अब हम बात करेंगे विकल्प डी के बारे में। और विकल्प डी जो है वो वर्म से संबंधित है, अर्थात हम इसको एक साधारण रूप से कहें तो एक प्रकार का कीड़ा जनित, या एक प्रकार की हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार की कीड़े से होने वाली या होने वाला रोग या होने वाली बीमारी। तो अगर कीड़े से हो रही है
तो यहाँ पर जो कीड़ा होगा वो उसका संक्रमण करता होगा। तो यहाँ पर कीड़ा है, तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के संदूषित भोजन एवं जल के बारे में बात नहीं कही गई है। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से विकल्प ए के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि एस्केरिस से संबंधित होगा। अतः विकल्प ए एस्केरिस हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प ए। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।